वेलकम टू माय चैनल। मनुष्य जब से इस संसार में आया है तभी से उसने अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश की है। जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कौन हैं, केवल शरीर या कुछ और भी। ये प्रश्न हर युग में, हर धर्म में और हर दार्शनिक धारा में उठाया गया है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया में आत्मा का सिद्धांत सामने आता है। हमारी आत्मा कहाँ है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को छूता है। अगर आत्मा है तो वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? क्या वो हृदय में है या वो हमारे मस्तिष्क में है? क्या वो पूरे शरीर में व्याप्त है या फिर वो शरीर से परे किसी उच्च सत्ता का अंश है? आत्मज्ञान की खोज, अगर हमें ये जानना है कि मैं कौन हूं, तो आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है या आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव? इसमें मृत्यु का रहस्य छुपा हुआ है और नैतिक जीवन का आधार निर्भर करता है। जब मनुष्य समझता है कि आत्मा अमर है तो उसके कर्मों की दिशा बदल जाती है। आध्यात्मिक शांति के लिए आत्मा का ज्ञान हमें भय, दुख और असुरक्षा से मुक्त करता है। दुनिया के लगभग सभी धर्मों और दार्शनिक परंपराओं में आत्मा का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में आत्मा शाश्वत और अविनाशी है और बौद्ध धर्म में आत्मा की स्थायी सत्ता से इनकार किया जाता है, लेकिन चेतना के प्रवाह को स्वीकार किया जाता है, यानी कि आत्मा को एनर्जी के रूप में माना जाता है। जैन धर्म में आत्मा अनादि और अनंत है, जो कर्मों से बंधती है। इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा ईश्वर की रचना है और मृत्यु के बाद ईश्वर के पास लौटती है। प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्टेस आदि सभी ने आत्मा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है और इसी से ये स्पष्ट होता है कि आत्मा का प्रश्न केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता का प्रश्न है। आत्मा और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। हमारे दैनिक अनुभव में भी ये प्रश्न उठता है। जब कोई मरता है तो कहते हैं आत्मा निकल गई, लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि कहां से निकली? विज्ञान कहता है कि मृत्यु केवल शरीर के कार्य बंद होने का नाम है, लेकिन फिर भी जीवनी शक्ति का प्रश्न उठता है। उपनिषदों ने आत्मा और शरीर का सुंदर संबंध बताया है। शरीर केवल एक पिंजरा है और आत्मा उसका पंछी है। जब तक आत्मा है, शरीर जीवित है और जैसे ही आत्मा निकलती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। भारत की परंपराओं में आत्मा के स्थान के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा हृदय में स्थित है, कुछ कहते हैं मस्तिष्क में चेतना के रूप में स्थित है, यानी कि एनर्जी के रूप में। कुछ कहते हैं आत्मा सर्वव्यापक है, पूरे शरीर में व्याप्त है, और कुछ कहते हैं आत्मा शरीर में नहीं बंधी, बल्कि केवल अनुभव कराने के लिए उसमें प्रवेश करती है। आधुनिक मनुष्य के लिए आत्मा का प्रश्न बहुत ही गहरा है। आज की भौतिकतावादी दुनिया में लोग आत्मा के प्रश्न को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख, शोक, मृत्यु या अनिश्चितता सामने आती है तो मनुष्य भीतर से हिल जाता है और आत्मा की खोज करने लगता है। कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को खो देता है तो सोचता है क्या उनकी आत्मा कहीं है? ध्यान और योग करने वाले लोग अनुभव करते हैं कि शरीर से परे भी एक ऊर्जा है। विज्ञान भी आज कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, यानी कि ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही आधुनिक भी है। हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक व्याख्या देना नहीं है, बल्कि आत्मा को धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोणों से समझना है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मा क्या है, कहाँ स्थित है और आत्मा को कैसे अनुभव किया जा सकता है। मृत्यु और पुनर्जन्म में आत्मा की भूमिका क्या है? विज्ञान और आत्मा, अध्यात्म इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारी आत्मा कहाँ है? इसका उत्तर केवल यहाँ और वहां में नहीं दिया जा सकता। ये एक यात्रा है जिसे समझने के लिए हमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और ध्यान सबका सहारा लेना पड़ेगा। आत्मा का प्रश्न केवल स्थान का नहीं है, बल्कि स्वरूप का भी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।